क्या आप जिम में घंटों मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं सिक्स पैक बनाने के चक्कर में अनजाने में अपने शरीर को पाइल्स का शिकार तो नहीं बना रहे हैं? जी हाँ, आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस में देख रहा हूं कि जो जिम जाने वाले लोग हैं उनमें पाइल्स के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और वजह है कुछ ऐसी गलतियां जो शायद आप भी रोज कर रहे हैं। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसके करने से पाइल्स का खतरा बढ़ सकता है? क्या सच में वर्कआउट से पाइल्स होती है और कैसे बच सकते हैं इस दर्दनाक बीमारी से? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित शर्मा, आयुर्वेदिक प्रोक्टोलॉजिस्ट, और आज हम बात करने वाले हैं एक ज्वलंत मुद्दे पर। क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स, ज्यादातर जो मिड एज ग्रुप के लोग होते हैं, जिम जाते हैं और जिम में कई बार वो हैवी वजन उठाने की वजह से अनजाने में पाइल्स का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम कारणों की बात करें, सबसे पहला कारण की अगर हम बात करें तो वो है हैवी लिफ्ट यानी कि ज्यादा वजन उठाना। कई लोग ज्यादा वजन उठाते हैं, खास तौर पर कुछ एक्सरसाइजेज जैसे स्क्वाटिंग, डेडलिफ्ट या ओवरहेड प्रेसेस। इन एक्सरसाइजेज में जो हमारा पेट और पेट के निचला हिस्सा है उसमें प्रेशर काफी हद तक बढ़ जाता है, खास तौर पर एनल रीजन में। और एनल रीजन में एनल वेसल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ने की वजह से हम सीधे तौर पर अपने शरीर को पाइल्स के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। दूसरा एक बड़ा कारण होता है थ्रोम्बोज पाइल बनने का। अगर हम बीमारी को समझें तो जब हम हैवी वेट उठाते हैं और उस पर एनल रीजन पर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट होता है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें से कोई पतली ब्लड वेसल रप्चर होके ब्लड उसमें से निकलता है और क्लॉट करके वो थ्रोम्बोज्ड पाइल बना लेता है। और थ्रोम्बोज्ड पाइल एक सीवियर पेन देने वाली, एक गंभीर दर्द देने वाली बीमारी है जिसका मेन कारण हैवी वजन उठाना होता है। दूसरे अगर हम गलती की बात करें जो ज्यादातर जिम लवर्स करते हैं वो है फॉल्टी ब्रीदिंग टेक्निक्स। जब भी हम कोई हैवी वजन उठाते हैं तो ज्यादातर लोग उसमें वाल्सल्वा मैन्योर का फॉलो करते हैं। वाल्सल्वा मैन्योर क्या होता है कि जिसमें हम मुंह बंद करके सांस रोक के जोर लगाते हैं। तो ये जो जोर लगता है ये लगभग वैसा ही होता है जैसा कि हम कब्ज होने पर मोशन पास करने के टाइम पर जोर लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर लोग उनका मुंह फुला के और बहुत हैवी वेट जब उठाना होता है तो वो सीधे सीधे एनल रीजन पर प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से पाइल्स होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। तीसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन और गलत डाइट मैनेजमेंट। आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन डाइट लेते हैं। प्रोटीन मसल तो बनाता है लेकिन क्योंकि हम फाइबर डाइट कम ले रहे हैं उसके प्रोटीन ज्यादा लेने के चक्कर में, तो अगर हम फाइबर डाइट कम लेंगे तो सीधे सीधे हम कॉन्स्टिपेशन का शिकार बनते हैं और कॉन्स्टिपेशन मतलब सीधे पाइल्स का रास्ता। चौथा और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है पाइल्स होने का जिम लवर्स में वो है डिहाइड्रेशन। ज्यादातर लोग जब भी एक्सरसाइज करते हैं स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, लेकिन अगर हम इस डिहाइड्रेशन को मैनेज नहीं करते हैं, वाटर इनटेक को हम प्रॉपर वे में नहीं लेते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो ये डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में कब्ज को पैदा करता है और कब्ज की वजह से हमें जोर भी लगाना पड़ेगा, हमारे एनल रीजन में टीयर भी हो सकता है जिसकी वजह से पाइल्स और फिशर होने की संभावना ज्यादा रहती है। अब अगर इससे हम बचाव की बात करें तो सबसे पहला बचाव है कि जोश में आकर हैवी वजन ना उठाएं। फॉल्टी जो वेट लिफ्ट टेक्निक है उनसे हमने दूर रहना है। ट्रेनर की मदद से उसकी देखरेख में हमने एक्सरसाइज करनी है। हाई फाइबर डाइट जरूर लेनी है। प्रोटीन मसल बनाने के लिए, शरीर बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन फाइबर को भी हमने इग्नोर नहीं करना है क्योंकि हमने एक चीज बनाने के लिए दूसरी चीज को खराब नहीं करना है। पानी का इंटेक प्रॉपर रखें, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और दिन में 3 से 4 लीटर पानी कम से कम आप डेली लें। कॉन्स्टिपेशन को दूर रखें, सलाद ज्यादा खाएं, पपीता खाएं, खीरा खाएं। और अगर आपको इन सब करने के बाद में भी गुदा क्षेत्र में कोई दर्द, स्वेलिंग या कुछ इस तरह की तकलीफ महसूस होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं प्रकाश मेडिकल सेंटर इंदिरापुरम में, जहां पर आपको अनुभव और विश्वास 20 साल का पाइल्स के ट्रीटमेंट का दोनों मिलते हैं। विषय आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो डेली सुबह जिम जाते हैं लेकिन उनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। धन्यवाद।